लगातार काम करने के बाद अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर 11 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि रोवर को स्लीप मोड पर डाल दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये रोवर और लैंडर वापस से कभी काम आ पाएंगे और -238 डिग्री सेल्सियस के तापमान को क्या ये झेल पाएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। चांद पर छा रहा अंधेरा, 3 दिन बाद चांद को घेर लेगी काली अंधेरी रात। सवाल यह कि अब रोवर प्रज्ञान का क्या होगा। आखिर वैज्ञानिकों ने रोवर को स्लिप मोड में क्यों डाला। क्या रात के अंधेरे में चांद पर आ रहा है कोई तूफान। चांद पर गए चंद्रयान 3 के 11 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा क्योंकि सूरज अब ढलने लगा है और 5 सितंबर तक चांद पर पूरी तरह से काली अंधेरी रात हो जाएगी। और अंधेरा छाने से पहले वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया है। रोवर को स्लिप मोड पर भेज दिया गया है। धरती पर डेटा भेजने वाले दोनों पेलोड APXS और LIBS बंद कर दिए गए हैं। पेलोड सभी डेटा को इसरो को भेज चुका है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रमा की जमीन पर उसके दक्षिण ध्रुवीय इलाके में सकुशल उतारे गए। उसके बाद समयानुसार इन दोनों के विभिन्न उपकरणों ने अपने अपने काम किए हैं और पृथ्वी की ओर ग्राउंड स्टेशन की ओर जो भी डेटा इकट्ठा किया गया वो भेजा है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाने थे वो किए हैं। तो ये बहुत ही अब तक संतोषजनक बात है। लेकिन अब वहां पर सूर्यास्त होने जा रहा है। इसरो ने इनको स्लीप मोड में डाल दिया है, जिसका मतलब कि अब ये दोनों यानी कि लैंडर और रोवर अक्रियाशील है। दरअसल प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं और लैंडर विक्रम और रोवर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सिर्फ 3 में ही काम कर सकते हैं। इसरो के मुताबिक 11 दिन में रोवर प्रज्ञान अपना मिशन पूरा कर चुका है। चांद पर रोवर प्रज्ञान के लिए अब सबसे मुश्किल समय है। अगले 14 दिन रोवर को कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। सवाल यह है कि रात के अंधेरे में गिरते तापमान को रोवर झेल पाएगा। 14 दिन बाद क्या रोवर फिर से एक्टिव हो पाएगा। चांद पर पृथ्वी की तरह 24 घंटे बाद फिर से सूरज नहीं निकलेगा, बल्कि चांद पर धरती की 14 दिन के बराबर एक दिन होता है। और रात के दौरान चांद के दक्षिणी पोल पर तापमान करीब -238 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और तापमान माइनस में जाने के कारण रोवर के निष्क्रिय होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि रोवर को 14 दिन तक काम करने के लिए ही चांद पर भेजा गया था। इसरो को आशा है कि शायद इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे। बात यह है कि जो बैटरीज हैं वो पूरी तरह से चार्ज हैं और यही सोचकर प्रज्ञान रोवर की पार्किंग की गई है कि 21 सितंबर को जब सूर्य करीब 6 डिग्री आसमान में ऊपर चढ़ जाएगा तो उसकी किरणें सीधी इसके सोलर पैनल्स पर पड़े और ये काम में लाने के लिए सक्रिय किया जा सके। लेकिन इसरो 22 सितंबर के बाद भी लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को फिर से एक्टिव करने की तैयारी में है। इसरो के मुताबिक रोवर की बैटरी फुल चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को चालू रखा गया है ताकि 22 सितंबर को सूरज के निकलने के बाद यह फिर से काम शुरू कर दे। हालांकि यह सिर्फ एक प्रयास होगा क्योंकि धरती पर भी ज्यादा ठंड वाले बर्फीले इलाके में इलेक्ट्रॉनिक हथियार या सामान के पार्ट्स काम करने बंद कर देते हैं। और इसरो ने एक बयान जारी कर कहा है कि अगर 22 सितंबर को रोवर एक्टिव नहीं होता है तो वो चांद पर भारत का एम्बेसडर बनकर वहां हमेशा रहेगा। टीम न्यूज नेशन।